Hi, good morning to everyone. You all are welcome to my online session. Today I am going to introduce you the fundamental of computer system. In the previous class, I have taught you all a combined introduction to computer system for class 6 to 12. अर्थात मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को संगणक से परिचय करवाया था। उसमें मैं समग्र रूप से संगणक का परिचय कक्षा षष्ठ से लेकर कक्षा द्वादश तक के लिए मैंने प्रस्तुत किया था। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह परिचयात्मक संदर्भ पसंद आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप सब घर पर बैठकर परेशान हो रहे हैं, परंतु आप परेशान ना हो। मैं आपके लिए, मैंने कहा था ना कि चैप्टर वाइज, चैप्टर के अंदर प्रत्येक टॉपिक वाइज मैं वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराता रहूँगा। मेरी यह कोशिश रहेगी आप सबों को घर बैठे विद्यालय की अनुभूति दिलाने का। आप इस वीडियो को सिनेमा की तरह ना देखें, आप इसे पॉज कर इसका नोट्स बनाएं। यह बहुत ही उपयोगी आपके लिए वीडियो है। आज मैं क्लास 7 और 6, ये फंडामेंटल चैप्टर जो है क्लास 7 और 6 दोनों में ही समान होते हैं। जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स है या प्राइवेट स्कूल चाहे जो भी हो, आप किसी भी विद्यालय के छात्र हों, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप पढ़िए, जहाँ भी रह रहे हैं मन लगा कर पढ़िए। तो क्लास 6 में चलने वाले जो कंप्यूटर की जो भी बुक्स हैं आपके पास, जो भी किताबें हैं आपके पास, उसका सिर्फ चैप्टर आप देखेंगे, पब्लिकेशन पे ध्यान न देंगे। तो मैं समझता हूँ आपके लिए यह बहुत ही वीडियो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। मैंने आपको पिछले कक्षा में, पिछले क्लास में उसका इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। सिर्फ 2 शब्दों का मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था, जिसका नाम है कंप्यूटर एक और दूसरा का नाम है सिस्टम। मैं समझता हूँ आप सबों को यह पसंद आया होगा। क्लियर? ओके। नाउ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरे ज्ञान गुरु चैनल को ओपन करें और फिर देखिए, आपको यह पसंद आएगा। 100% इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है? अगर नहीं आए तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से आपको उसको एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयत्न करूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर for students of CBSE class 6 to 7. Clear? Fundamental of computer for students of CBSE class 6 to 7. ओके, तो आप लोग देखेंगे कि प्रत्येक पब्लिकेशन चाहे कोई भी हो, क्लास 6 और 7 में जो फंडामेंटल चैप्टर्स दिया गया है वो उसमें सारे टॉपिक आपके लिए भी सेम है और 7th वालों के लिए। इसलिए मैं इस वीडियो को कंबाइंडली आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं और आप सभी इसका देखें और इसका लाभ उठाएं। ओके, चलिए, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की जब मैं बात करता हूं तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। राइट? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है? क्लियर? ओके, सो राइट अबाउट
पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है? जब पार्ट की हम बात करते हैं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, मुख्य रूप से बात करूं, तो यह दो मुख्य कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है हार्डवेयर। एक का नाम है हार्डवेयर और दूसरे का नाम है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग, आवर कंप्यूटर सिस्टम consists our computer system consists of two main parts, right? Two main parts, and what are that parts? वो पार्ट कौन कौन से हैं? तो पहला पार्ट है हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर। और दूसरा पार्ट है भैया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा पार्ट क्या होगा? सॉफ्टवेयर। आप सबको पता है, सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सबको पता है कि पहला पार्ट इसका कौन सा है? हार्डवेयर, और दूसरा पार्ट क्या है हमारा? सॉफ्टवेयर। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अब बताइए कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। पहला क्या बताया मैंने? हार्डवेयर। क्लियर? कोई बता सकते हैं हार्डवेयर किसे कहते हैं? अभिषेक, ललित, कैन यू, नेहा, आप बता सकती हो? नहीं? ओह माय गॉड, वेरी सिंपल। हार्डवेयर सुनकर कैसा लगता है? हार्डवेयर। ओके, सो कम टू द पॉइंट। इट इज or you can say that physical part, physical part, physical component or part, physical component or part of computer system, okay, is called hardware. Clear? Is called hardware. ओके, व्हाट डू मीन फिजिकल पार्ट? फिजिकल पार्ट कहने का मतलब क्या होता है? वे सारी वस्तु जिसका डेफिनिट शेप एंड साइज हो। क्या हो? डेफिनिट शेप एंड साइज हो, जो स्थान घेरता हो। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? हार्डवेयर कहते हैं। फिजिकल कंपोनेंट और पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। क्लियर है? इट इज responsible it is responsible for shape and size of computer system. Clear? It is responsible for shape and size of computer system. भाई हार्डवेयर है, इसकी कोई ना कोई जिम्मेदारी तो है। मैं टीचर हूं तो मेरी तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है आप लोगों के प्रति, है ना? आप छात्र हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना अपने कर्तव्यों के प्रति, है? तो उसी तरह हार्डवेयर का भी अपना कर्तव्य है। वो कर्तव्य क्या है इसका? यह कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है? एक डेफिनिट शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है। क्लियर है? और उसके शेप और साइज के लिए जिम्मेवार कौन होता है? हार्डवेयर होता है। ठीक है? कैसे? मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। वेरी गुड, आपका क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है कि कैसे। सपोज आपने सीआरटी मॉनिटर देखा विकी? यस, गुड। आपने सीआरटी मॉनिटर देखा, उसके बाद एलसीडी मॉनिटर देखा, और आपके लैपटॉप में लगने वाला एलईडी मॉनिटर आपने देखा। भाई तीनों तो मॉनिटर है। सीआरटी टू मच बल्कि, वो इतना बड़ा भारी होता है, जैसे पुराने जमाने के जो लोग भी होंगे उनके घर पे जाकर देखेंगे तो, या वो कंप्यूटर, वो मॉनिटर तो अब दिखने को भी नहीं मिलता। अब जनरली एलसीडी, एलईडी, टीएफटी चलता है ना? तो हमारे लैपटॉप का जो मॉनिटर है और डेस्कटॉप के मॉनिटर में अंतर है ना, कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है ना, लेकिन क्या फंक्शन में अंतर है क्या? है क्या? इसके फंक्शन में कोई अंतर नहीं है। दीज ऑल
सर्व विच ऑल सर्व द पर्पज ऑफ ओनली डिस्प्ले। ये सारे के सारे सिर्फ डिस्प्ले का काम करते हैं, इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन तीनों के शेप और साइज देख लीजिए, है ना अलग अलग, है ना? यस, श्योर है। तो मैंने क्या कहा था, ये चेंज, ये परिवर्तन कैसे हुआ? तो ये परिवर्तन इसके हार्डवेयर में परिवर्तन करने से हुआ। इसके शेप और साइज में जो परिवर्तन हुआ वो किसमें परिवर्तन करने से हुआ? हार्डवेयर में परिवर्तन करने से हुआ, ठीक है। तो इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी आदमी इस बात को मैं समझता हूँ समझ गए। अगर नहीं समझे तो फिर से बताइए। देखिए, कैन यू समझ गया एक बार में? कमाल है जी, बहुत अच्छी बात। ओके, थैंक यू। एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन? नो, नो क्वेश्चन। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं बात करता हूँ आपको। तो ये है हमारा क्या? हार्डवेयर। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर के क्लासिफिकेशन, राइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर। क्लियर है? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर। ओके, अब कहता है कि भाई हार्डवेयर को कैसे क्लासिफाई किया गया। नोट डाउन कर लिया भाई आप लोगों ने? ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर का मतलब क्या है कि हार्डवेयर का वर्गीकरण कैसे किया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझें। हार्डवेयर parts, not only single parts, hardware parts have been classified or categorized. You can say no problem, classified, right, or categorized कैटेगरीज से बना हुआ है, कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग category, right, in the following category. Okay, number one is what? Number one is input device. Clear? Number one is what? Input device. Number two is what? इनपुट देने के बाद क्या होता है भाई? प्रोसेस। ओके, कम टू द पॉइंट, प्रोसेसिंग डिवाइस। क्लियर है? आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने जो वीडियो डाला था कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, इंट्रो पार्ट 1, उसको देखिए, और इंट्रो 2 देखिए। एक में कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर शब्द का मैंने एनालिसिस किया है, और दूसरे वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम शब्द को इलेबोरेट किया है, उसको एक्सप्लेन किया है। आप उसे अवश्य देखें, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पार्ट 1, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पार्ट 2। ओके, और उसमें मैंने आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि कंप्यूटर हमारा जो होता है अपने टास्क को 3 स्टेप में पूरा करता है, ठीक है। पहला कौन सा स्टेप? इनपुट का। दूसरा कौन सा स्टेप? प्रोसेसिंग का। और तीसरा क्या है भाई? आउटपुट। क्लियर है? आउटपुट डिवाइस। गॉट इट? और चौथा क्या है हमारा? चौथा क्या है? आउटपुट लाने के बाद हम लोग चाहते हैं क्या? उसे स्टोर कर लेना। तो इसीलिए क्या चाहिए मुझे? स्टोरेज डिवाइस। और पांचवा कहता है भाई इसमें अदर्स। अदर्स सारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली हम कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को कितने पार्ट में कैटेगराइज करते हैं भाई? हमने क्या, कितने पार्ट्स में? यस, 5 पार्ट्स। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? कर लिया ना? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं
कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए भाई, जल्दी से नोट करिए। ओके, तो इनपुट डिवाइस पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना है कि इनपुट किसे कहते हैं। क्लियर है? इनपुट डिवाइस पढ़ने से पहले हमें ये बताना है कि इनपुट किसे कहते हैं। क्लियर? इनपुट, भाई ये आप लोग देख रहे हैं ना, इन और पुट, मैं समझता हूँ लिटर वर्बली अगर इसका मीनिंग हम लोग सोचे तो इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स रखना, तो अंदर रखना। क्या अंदर रखना भाई? तो डेटा, सिंपल सी बात है, डेटा। मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ। जैसे मैं अगर आपसे मैं बात करूँ कि भाई आप कभी आपने खाने के समय चम्मच का इस्तेमाल किया? चम्मच का इस्तेमाल किया है? वेरी गुड, किया है। अच्छा बताइए, चम्मच से आप खाना अपने थाली या बाउल से, अपने डिशेज अपने बाउल से आप क्या करते हैं? वो थाली से या खाना उठाकर या बाउल से खाना उठाकर कहाँ डालते हैं? अपने मुंह के अंदर डालते हैं ना भाई। तो चम्मच क्या हो गया मेरा? इनपुट डिवाइस। लेकिन इनपुट क्या हुआ? वो मीठी मीठी खीर। Am I right? जैसे माता जी ने आपके लिए क्या बनाई है? खीर बनाई है, और आपको उसमें एक चम्मच लगा कर दे रहे हैं खाने के लिए, तो आपके लिए खीर क्या हो गया? आपके लिए खीर इनपुट हुआ। लेकिन चम्मच क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हो गया। क्लियर है? तो कंप्यूटर का इनपुट क्या होता है भाई? भाई खीर खाने से आपको एनर्जी मिलती है, आप काम करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर को क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। और वो इनपुट किस रूप में मिलता है? तो डेटा और इंस्ट्रक्शन के रूप में मिलता है। ठीक है, तो देखिए इनपुट, डेटा एंड 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 इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन is called input. Input for the computer system. Clear? For the computer system. मैंने क्या कहा कि डेटा और इनपुट, डेटा और इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। मैंने आपको इसका एनालिसिस भी किया था पिछले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है आपका कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पार्ट 1, जिसमें आप देखेंगे मैंने इनपुट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। क्या बताया था? कि डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों मिलेंगे तो कंप्लीट इनपुट मेरा बनेगा। क्लियर है? जैसे खीर, माता जी ने हम लोग के लिए खीर बनाई, लेकिन खीर कैसे बनती है भाई? दूध, डेफिनेटली दूध, सेवई, चावल, साबूदाना, मखाना, कुछ भी हो सकता है उसके रूप में। चीनी भी होनी चाहिए ना, और ड्राई फ्रूट्स भी होना चाहिए ना। करेक्ट? अगर ये सब मिलकर बनता है तो क्या लगता है? कितनी अच्छी खीर लगती है मुझे। ठीक है, तो ये सब मिलकर एक कंप्लीट खीर बनती है। वैसे मैं सपोज करिए सिंपल आदमी हूँ भाई, तो मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ चावल, चीनी और दूध में खीर बना दी, तो क्या ये खीर नहीं है? है, कंप्लीट नहीं है। उसी तरह से मैंने क्या कहा कि डेटा मिल जाए और इंस्ट्रक्शन न मिले। मैंने कहा रमेश, मैंने कहा आपको एडिशन आता है क्या? आपने कहा यस सर। मैंने कहा करके दिखाइए। आप पड़ गए ना चक्कर में। आप पूछेंगे भाई किसका करना, मुझे ये तो बताइए ना। हाँ करेक्ट, आपको क्या चाहिए? यहाँ पे डेटा चाहिए। क्लियर है? तो अगर आपको डेटा में दे दूं, 10 and 100 में डेटा मैंने दे दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने ये कह दिया ओके, तो मैं क्या कह रहा था आपको? मैं ये कह रहा था कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जब मिलेगा तो कंप्यूटर मेरा सही से काम करेगा। ठीक है, वो क्लियर काम, वो तब काम करेगा, वरना ऐसे कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ सकता हूँ? यस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनपुट डिवाइस।
ओके, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि माता जी ने आपको चम्मच लगा के दी खाने में। क्या लगा के दी? चम्मच। चम्मच क्या है? तो चम्मच से हम खाना अंदर डालते हैं, बाहर फेंकते हैं? अंदर डालते हैं, करेक्ट ना? तो जब जिस डिवाइस के द्वारा डाटा सीपीयू के अंदर भेजा जाए, सो राइट अबाउट इट मैन, those hardware devices those hardware devices which are those hardware devices which are used to feed data and instruction which are used to feed data and instruction inside the CPU are called what? Input devices. There are so many devices, so many input devices, so they are called input devices. Clear? There are so many number of input devices. मैंने क्या कहा? इस बात को समझ लिया। वे सारे हार्डवेयर डिवाइसेस जिसके यूज करके हम लोग सीपीयू के अंदर क्या करते हैं? डेटा और इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं, भरते हैं, भेजते हैं, डालते हैं। वे सारे के सारे डिवाइसेस क्या कहलाते हैं हमारे? वे हमारे डिवाइसेस कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेस। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, तो हम लोग अब चलेंगे, पढ़ना है हम लोगों को भाई, ये देखना है कि अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। Next, our point of discussion is what? Input devices. Clear? Input devices. List of input devices. Clear है? Number 1, सबसे most important, what? Keyboard. Clear? Point number 2, what? Mouse. Point number 3, what do you mean by man? Scanner. Okay. Point number 4, joystick. Right? Okay. Point number 5, light pen. Clear? Point number 6, input device number 6, OMR, optical mark reader. OCR, optical code or character, you can say, no problem, or character reader. Next one is called MICR. Okay, now I hope you have noted it. No problem, man. MICR. Okay, what is this? Magnetic ink character reader. Clear? Understood? Next, BCR. Next one is what? Bar code reader. Clear है? Next one is microphone. Next one is camera. Oh man, have you heard the name? Camera. Number 12, touch screen. Right? So
these all are your right, and it happened that in coming future any number of input devices can be developed, no problem man. Okay, तो हम लोगों ने क्या देखा, etc कर दें. ओके, तो हमने क्या कहा, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर. फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट. कौन कौन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. अभी हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे भी नहीं, क्या करेंगे, देखेंगे भी नहीं, ठीक. और हम लोग यहाँ से चलेंगे हार्डवेयर की तरफ. हार्डवेयर किसे कहते हैं वो मैंने आपको बताया. हार्डवेयर कितने तरह के होते हैं, कितने कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया वो मैंने आप लोगों को बताया. फिर उसके बाद उसमें से पहला कैटेगरी क्या है, इनपुट डिवाइस. वो इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं वो मैंने बताया. और लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस क्या है वो मैंने आपको बताया. क्लियर है. तो आज के लिए इतना ही, आप सभी आदमी इसको नोट डाउन कर लीजिए. ओके, वन थिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस, कॉल ऑन 9006289994. ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप बेहिचक देखिए. अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी चाहते हैं कि सर मैं क्लासेस करना चाहता हूँ ऑनलाइन, तो आप डेफिनेटली मेरे इस नंबर पे कॉल कर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ.